तहलका। अमेरिका का वेनेजुएला पर सर्जिकल स्ट्राइक। क्या सोमवार को आपका पोर्टफोलियो रंगेगा लाल? दाल चावल और वीकेंड की सुस्ती छोड़िए, क्योंकि अभी अभी ग्लोबल मार्केट में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज सोमवार सुबह 9:15 बजे दलाल स्ट्रीट पर सुनाई देगी। अगर आपको लग रहा था कि 2026 की शुरुआत ठंडी रहेगी, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा हमला कर दिया है और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं, आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल हकीकत है। कहानी अब तक। रातों रात क्या हुआ? शनिवार की सुबह जब हम और आप गहरी नींद में थे, वॉशिंगटन में एक बड़ा फैसला लिया गया। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत अमेरिकी सेना ने काराकस में हवाई हमले किए और राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में लेकर अमेरिका उड़ा ले गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि कर दी है। फाइनेंशियल दुनिया के लिए यह एक ब्लैक स्वान इवेंट है, यानी वो घटना जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब वो सब कुछ बदलने का दम रखती है। नंबर्स का खेल, तेल में उबाल या शांति। अब आप सोचेंगे वेनेजुएला तो दूर है, मेरा क्या गया? दोस्त, अर्थशास्त्र में दूर कुछ नहीं होता। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। पिछले साल ब्रेंट क्रूड $60 के आसपास रेंग रहा था, जिसने भारतीय कंपनियों को काफी राहत दी थी। लेकिन इस हमले के बाद तेल की कीमतों में अचानक स्पाइक आने का डर है। अगर सोमवार को कच्चा तेल उछला तो सीधा असर आपकी जेब पर होगा। पेंट बनाने वाली कंपनियां, टायर कंपनियां और एविएशन स्टॉक्स दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि इनका कच्चा माल ही क्रूड डेरिवेटिव्स है। मार्केट का मूड, सोमवार का सस्पेंस। निफ्टी पिछले हफ्ते ही 26,300 के ऐतिहासिक शिखर पर बंद हुआ था। सब चंगासी, लेकिन अब इस खबर ने बाजार के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो गैप डाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स सबसे पहले सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागेंगे, यानी सोना। जब भी गोलियों की आवाज आती है, सोना चमकने लगता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं, तो आप शायद मुस्कुराएंगे। आम आदमी का एंगल, डरे या डटे रहें? क्या आपको अपना SIP रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, भारतीय बाजार अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। हमारे घरेलू निवेशक विदेशी निवेशकों की बिकवाली को संभालने के लिए काफी हैं। यह घटना एक शॉर्ट टर्म झटका हो सकती है, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत है। अगर बाजार गिरता है तो यह अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदने का मौका हो सकता है। पैनिक सेलिंग हमेशा रिटेल इन्वेस्टर का दुश्मन रही है। सरकार और सिस्टम, भारत की ढाल। नई दिल्ली स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। भारत अपनी तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा अब रूस और खाड़ी देशों से पूरा करता है। वेनेजुएला से हमारी निर्भरता कम है, इसलिए सप्लाई रुकने का डर नहीं है, बस दाम बढ़ने का डर है। अगर तेल $80-90 के पार नहीं जाता तो हमारी इकोनॉमी इसे पचा लेगी। आखिरी बात, सोमवार की सुबह सिर्फ स्क्रीन मत देखिएगा, खबरों पर भी नजर रखिएगा। अगर अमेरिका और वेनेजुएला का तनाव लंबा खिंचा तो बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर इस शोर को नजरअंदाज करें और अपनी लॉन्ग टर्म रणनीति पर टिके रहें। जैसे चाय ठंडी होने पर मजा नहीं आता, वैसे ही गर्म खबर पर बिना सोचे रिएक्ट करने में नुकसान है। वीकेंड का आनंद लें, क्योंकि सोमवार को बाजार में एक्शन भरपूर होने वाला है।